तकबीर, अल्लाहु अकबर। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, कायदे डॉक्टर फारूक जिंदाबाद, कायदे अवाम उमर साहब जिंदाबाद, हमारे कलारूस की अवाम जिंदाबाद। नाम तो सल्लल्लाहु रसूल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान। महकमा वो है दूजो महकमा है जरा पिछा आजमाया भी है। मुजफ्फर बेग भी पार्लीमेंट मेंबर आयो दूजो जड़ो अज चाहे भी जिसने अपना 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 घर ना वफा ना कि वो दूजा ना के करेगो बढ़ायो MP राज्यसभा मेंबर बढ़ाए वो किसने मुफ्ती साहब ने चलाए वो लास्ट का प्रश्न तो को देतो लिहाजा इन्हें जो कोई 2008 की बात की है इसको साहब लेना है 60 में यूँ कह छोड़ी इसको साहब लेना आखिर यो आदमी एक चढ़ ये वे लोग हैं जिस डाली पर बैसे उसे डाली ना कपे यो का आदमी एक तो यो तो चढ़े भी बूटा कपर डाली कपे तो लेकिन जिड़ी डाली ना कपे तो उसे क्या आगे बैठो तो वो अंदर वो कि हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, पहुंचाए किसने, हमारी हालात क्या है वो इस वक्त, और ये हालात बनाई किसने। 90 में हालात यहां बिगड़ गए, सब लोग चले गए, कोई किसी के बहकावे में आया, कोई किसी के लालच में आया, कोई किसी के दबाव में चला गया, कोई हमसाये के दबाव में चला गया, लेकिन सब तो है इसमें, इन्वॉल्व तो सब उसमें हो गए हैं। अब 20 साल इसलिए पार्टी ने फैसला लिया है और डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के दबाव में आकर, खासकर नासिर साहब के दबाव में आकर, कि हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने बीरवा में भी इलेक्शन लड़ा है, गांधरबल में भी लड़ा है, सुनवार में भी लड़ा है, बड़गाम में भी लड़ा है। आज आप लोगों की वसातत से हमारी बात पहुंच गई उस तक नासिर साहब की वजह से। आज हमने उससे कहा अगर आपने 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ा है तो आज कुपवाड़ा में भी लड़ लो, इसमें कौन सी हर्ज है। इसका एक मकसद है, इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से जीत हमारी है, लेकिन हमारा जो आज घर घर जाना है, आपके साथ मुलाकात करना है, इसका एक अलग वजह है कि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से, खासकर जो कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो कलारू से लेकर हायमा से लेकर आउरा तक है, इसमें ज्यादा लीड निकलनी चाहिए ताकि यहाँ रहा सवाल तामीर तरक्की का, काम का, यहाँ की सड़कों का, बंडों का। हालांकि ये इलेक्शन उसके लिए नहीं है, लेकिन एक मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपका हक यही आएगा इंशाल्लाह ताला। पहले जो हो गया हमने, मतलब आपने भी देखा, मेरी तीसरी पीढ़ी है सियासत में। मैं श्रीनगर में बन के MLA गया था क्योंकि पार्टी ने हुक्म किया। जब मैं यहाँ उन दिनों आता था लोग मेरे साथ निकलते थे कि इसको मैंडेट दो, लेकिन पार्टी ने कहा नहीं, यहाँ नहीं, आप शहर चले जाओ। तो अल्लाह का करवा हुआ, मैं इनको बोलता हूँ अल्लाह का मौजज़ा हुआ। तो इनके दिमाग में ये घुस गया कि एक सीट बढ़ाई इन्होंने, और वो अल्लाह का करम हो गया, वो कुपवाड़ा में बढ़ गई हमारी सीट। तो मैं आपके पास वापस आया, लेकिन शहर छोड़ के वापस आया हूँ इसलिए कि मैं आपकी खिदमत कर सकूँ। जैसा कि आपको पता है सबको कि आज 6 या 7 साल के बाद इलेक्शन का बिगुल बजा, हालात क्या गुजरे सब ने देखा, लेकिन आज फिर एक बार लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं कि हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 6-7 सालों से पहले यहाँ पार्टियाँ आई, इलेक्शन हुए, उन्होंने वोट लिए, कोई मेंबर बने, असेंबली मेंबर बने, कोई पार्लियामेंट मेंबर बने, कोई मिनिस्टर बने, लेकिन हमारा हाल जिस तरह हमारे सरपंच ने बताया कि जूं का तूं ही रहा। वोट देना ही एक बड़ी चीज़ नहीं है कि नहीं हमने वोट डाल दिए बस एहसान रख दिए। वोट देना सोच समझ के देना कि हमारा काम कौन कर रहा है, वोट देना ही इस चीज़ का मतलब होता है। अगर देखा जाए पिछली कई सालों से 40-50 साल से ग्राउंड में सिर्फ एक ही पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो जम्मू कश्मीर में डट के इस वक्त खड़ी है, पिछली कई दहाइयों से इस वक्त तक डट के खड़ी है। बाकी पार्टियां आती हैं, अपना मतलब निकाल के चली जाती हैं, लेकिन लोगों का काम कहीं नहीं होता है। इस सोच पे 18 सेगमेंट से एक पार्लियामेंट सेगमेंट बनता है। 18 सेगमेंट्स में से कहीं से भी कोई कैंडिडेट आ सकता है, और उससे बड़ी बात है अगर पार्टी का लीडर हो वो कहीं पे भी लड़ सकता है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ और कोई आखिरी दफ़ा नहीं होगा सियासत में। उमर साहब को यहाँ कैंडिडेट बनाया गया। बीरू का जो उनका असेंबली सेगमेंट है जहाँ से वो नुमाइंदगी करते थे एज MLA और बाद में चीफ मिनिस्टर बने, वो नॉर्थ की पार्लियामेंट सेगमेंट में आ गया। तो हमने इस चीज़ का फ़ायदा लिया और हम सबकी ख्वाहिश थी कि वो यहाँ लड़े, इस वजह से उमर साहब को यहाँ लड़ाया। ज़्यादा कम नहीं होता है कोई इलेक्शन में। आप तो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने बड़े इलेक्शन कवर किए हैं।
इलेक्शन में मुकाबला होता है और इलेक्शन में मुकाबला होता है अपनी कारकर्दगी के साथ पहले। लोग उसी कारकर्दगी को फिर या तो उसकी सराहना करते हैं या उसके खिलाफ वोट देते हैं। और इस दफ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लोगों के साथ कनेक्ट रहा है और जो हमेशा लोगों के काम के लिए वो तैयार रहे और लोगों की खिदमत करने के लिए हमेशा पेश रहे और जो आज तक हमारे नुमाइंदों का रोल रहा है, उसकी बिना पे मुझे लगता है अल्लाह ताला हमको बहुत अच्छी तरह से यहाँ कामयाबी दें। देखिए जनाब, जो हमारे साथ 2019 में हुआ 5 अगस्त को, उस फैसले को हम तस्लीम नहीं करते हैं। ये भी कहने की बात है, लोग कहते हैं कि नहीं जी आपके पास मेजॉरिटी कहाँ से आएगी और आप कैसे उसको वापस लाएंगे। लेकिन आपको ये बात जहन में रखनी पड़ेगी कि जब बीजेपी ने ये एजेंडा बनाया, उनके पास भी कोई मेंबर नहीं था, फिर होते होते उनके पास 2 ही मेंबर थे, उनको वक्त